तो दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज किस चीज पर बात कर रहे हो सर? यार आज जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो स्टार्ट हो रहा है ट्रायल बैलेंस में, है ना? तो ये जो चीज है ट्रायल बैलेंस, इसमें दो क्लास का आपको दरकार ही नहीं है, एक क्लास इनफ है। ये से ट्रायल बैलेंस क्यों बना है आप समझो, आपको प्रॉपर लॉजिक समझना पड़ेगा। आप लोग को मैंने बहुत पहले अकाउंटिंग साइकिल सिखाया था, अगर याद हो। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या बोलता था? अकाउंटिंग साइकिल अगर याद हो तो सबसे पहले था आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना होता था, जिसमें आप लोग कहाँ डालते थे? जर्नल में। अकाउंट्स जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ता था, जिसको आप कहाँ करते थे क्लासिफाई? लेजर में। याद आ रहा है क्या? यार देखो, अब ना जो आपने लेजर बनाया, ये जो अकाउंट्स बनाया है, आपको याद होगा जर्नल रिकॉर्ड करते टाइम या लेजर में क्लासिफाई करते टाइम एक रूल याद था आपने, which is dual aspect principle या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। टू एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का बनने वाला आप लोग समझिए समथिंग वेरी सीरियस, which is profit and loss account and balance sheet. Come on, it's a something, it's something which is very serious matter, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन चीजों के लिए कर रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब, जैसे मान लो आप लोग अपने डेली लाइफ में आप लोग जब एग्जाम देते हो, एग्जाम के पहले आप लोग सारा आंसर लिखने के बाद आप लोग चेक कर लेते हो। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज लास्ट आंसर पे फुल स्टॉप कर दिया तो ये गिवन द आंसर शीट, ऐसा तो करते नहीं हो आप। सेम लॉजिक से पे अटेंशन। जब अपने लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन, तो अपने लोग रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई कर देते हैं लेजर में, और लेजर में क्लासिफाई करने के बाद हम लोग जो है डेटा को प्रेजेंट, हम लोग डेटा को प्रेजेंट जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया जर्नल। जर्नल के बाद हो गया लेजर। लेकिन हमने लेजर ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है, इस बात का चेकिंग, रिवीजन बोल लो आप लोग, ट्रायल बैलेंस। जैसे आप चेक करते हो ना एग्जाम में अपना आंसर, ट्रायल बैलेंस इज लाइक चेकिंग कि अब तक जर्नल और लेजर ठीक बनाए कि नहीं बनाए। तो सर ये चेकिंग होता कैसे है सर? वही तो ट्रायल बैलेंस से होता है। कैसे? वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में आ गया ना ट्रायल बैलेंस का एक मेजर फायदा, तो आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप अरिथमेटिकली एंड अकाउंटिंग वाइज एक्यूरेट बनाए हो कि नहीं बनाए हो, ये ट्रायल बैलेंस आपको झट से जवाब दे देगा। तो अपने सब लिखेंगे ट्रायल बैलेंस चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ, फटाफट लिख लेंगे सब। ट्रायल बैलेंस चेक्स, ट्रायल बैलेंस चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो आज हम लोग दोस्तों ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, ये क्या करता है? ये बात का चेकिंग करता है कि आपने जो अभी तक लेजर बनाया है, आपने जो अभी तक लेजर बनाया है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। जो आपने अभी तक लेजर बनाया है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है। ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा आपको। चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है, एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है, इसी के बाद आपका बनता है प्रॉफिट ट्रेडिंग, कॉमा प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट बन गया। इसके बाद आपका बनता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद आप लोगों का बनता है वापस से जर्नल। इसी को मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये दोनों टॉपिक है ना, ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट, ये क्लास 10 में है हमारा। ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट आपके पहले वाला जो बैच अभी आप लोग का गया, उसमें आज हम लोग ला मार्ट्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे प्री बोर्ड। उसमें यही बता रहे थे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सिखा चुके हैं वो लोगों कब का, सिलेबस भी कंप्लीट वे बिफोर टाइम, जिससे अपने जितना प्री बोर्ड्स का पेपर है सॉल्व कर सके, क्योंकि यही टारगेट होना चाहिए भैया। इफ यू आर एंडिंग इन फेब्रवरी तो ये तो बेवकूफी है यार, जो भी है। तो रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ट्रायल, ट्रेड पीएल, बैलेंस शीट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बात तो देखो क्लियर है। अब मैं यार यही समझा रहा हूँ आपको, अब यार यही मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जब इतना बन गया है आप लोगों का, तो सर ये ट्रायल बैलेंस बनता कैसे? ट्रायल बैलेंस का पर्पस हम लोग समझ गए, नाम में ही ट्रायल लिखा हुआ है, इसका रियल लाइफ में और कोई काम नहीं है। ये खाली चेक करता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चालू कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो फिर वापस जाओ और ठीक करो। तो सर ये ट्रायल बैलेंस जो है
ये बनता कैसे है थोड़ा सा बताइए सर। ट्रायल बैलेंस यार एक पर्टिकुलर डे पे बनता है। जैसे मान लो एक डे है 31 मार्च 2023, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 मार्च 2023 या लेट्स से 2022 व्हाटएवर इट इज लिख देते हैं। और इससे सिंपल फॉर्मेट आपको किसी अकाउंट का नहीं मिलेगा, तो मैं बता दूं क्या ऐसा है सर। हाँ, सबसे पहले आपका वही जो कोई काम का नहीं है लेजर फोलियो, कोई काम का नहीं है अभी ये लेजर फोलियो, इसको बस लिख दो लिख दो, लिख दिया। इसको दो टोटल में बांटते हैं बस। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और अब सुन लो ट्रायल बैलेंस का रूल। ट्रायल बैलेंस के लिए मैं आप लोगों को एक सीक्रेट सॉस देता हूँ, वो क्या पता है? कभी भी ट्रायल बैलेंस का सम स्टार्ट करो ना, एम्प्टी पेज से शुरू कर, बीच का पेज से शुरू मत कर। क्यों? वो समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करते। बट ट्रायल बैलेंस का सम मतलब मैंने आप सब तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक करता है, एक्यूरेसी चेक करता है, तो एक्यूरेट है ये कैसे पता चलेगा? जो भी डेबिट में आइटम्स आपने लिखा है आप उसको टोटल कर दोगे, जो भी क्रेडिट में आइटम्स लिखा है आप उसको भी टोटल कर दोगे। अगर डेबिट में जो आपने लिखा है आइटम्स और क्रेडिट में जो लिखा है आइटम्स अगर वो दोनों इक्वल है, अगर डेबिट में जो आपने आइटम्स लिखा है और क्रेडिट साइड में जो आपने आइटम्स लिखा है, अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सही है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, वरना गए पानी में, वरना गए पानी में। सिंपल सा लॉजिक इसमें यही ऑपरेट करता है। इज दैट क्लियर दोस्तों? यस और नो? तो क्या रूल अपने को समझ में है? अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो बुक्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाइड है, वरना वेरीफाइड नहीं है। और देखो ट्रायल बैलेंस वाला चीज को जबरदस्ती खींचना बेवकूफी होता है। कारण क्या है गाइस? ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों समझना। हाँ सुहानी, लाइक जर्नल, बट सुहानी जर्नल इज नॉट चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जर्नल इज इंश्योरिंग कि डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट पोस्ट हो रहा है। जर्नल में आप टोटल नहीं करने बैठ रहे हो सुहानी, ट्रायल बैलेंस में आप टोटल करने बैठते हो, समझ रहे हो आप? तो यार टोटल अगर डेबिट और क्रेडिट का इक्वल हो गया, बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दैट इज व्हाट इट इज सीकिंग टू इंश्योर। क्लियर है ना? तो यानी कि अपने लोग को ये फंडा क्रिस्टल क्लियर है, अगर अपने ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं द टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का मैं आप लोगों को बता दूं 3-4 मेथड होता है, पर हमारे बुक्स में और सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है, टोटल्स मेथड। क्या बोलते हैं उसको? टोटल्स मेथड। आप लोग ना एक फेवर करना मेरे को, हालांकि ये मैं लास्ट 5-7 साल से बता रहा हूँ तो इसमें कोई गलती नहीं हो सकते मेरे से, बट कुछ स्कूल होते हैं एकदम पगले, तो वो लोग क्या करते हैं बैलेंसेस मेथड दे देते हैं, बैलेंसेस एक्सक्लूडिंग क्लोजिंग बैलेंस मेथड दे देते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन, और नहीं आता है। फिर भी एक बार पूछ लेना स्कूल में, अगर है तो मेरा बताने में कुछ नहीं जा रहा, आधी घंटा में सिखा दूंगा मजाक। बट स्टिल आप लोगों को बता दिया, डिस्क्लेमर दे दिया। एंड विद दैट सेड एंड डन, विद ऑल सेड एंड डन, चलिए सर लेट्स फायर। तो यार क्वेश्चन है नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, लिख दिया आपने। अब सर हाउ डू यू डू द एंटायर जर्नी? हाउ डू यू डू द एंटायर जर्नी? मैं आपको बताता हूँ, देख लो सिंपल सा रूल है। यार आप लोगों को मैंने बोला था इंग्लिश अल्फाबेट का 2 वॉवेल्स, कौन सा था इंग्लिश अल्फाबेट का पहला 2 वॉवेल्स? हाँ, ए ई, बस खत्म हो गया। ए ई बोले तो असेट एक्सपेंसेस, खत्म। अब जब भी अपने लोग असेट्स और एक्सपेंसेस लिखेंगे, अपने हमेशा उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। और एक था एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एलआईसी, एलआईसी बोले तो लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, वो हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बस खत्म हो गया कहानी, घर जाओ। मतलब सब में मत जाओ, बात समझने में कि यार यहाँ लिख दिया लायबिलिटी, फिर यहाँ लिख दिया आपने इनकम, और फिर यहाँ लिख दिया आपने कैपिटल, बस खत्म, पिक्चर खत्म, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, जाओ। यही ट्रायल बैलेंस है। नो चैलेंजेस सर, नो चैलेंजेस। कॉपी कर लो भैया। गैस ऑनलाइन वालों यस और नो, ऑफलाइन वालों यस और नो प्लीज, कौन या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑफलाइन वालों पहले बताओ। हाँ जी मैडम क्लियर है, ओके। चलो छापा मार लो। मैं बोला था ना ट्रायल बैलेंस में तुमको समय नहीं लगेगा क्योंकि अपने जर्नल लेजर इतना देर स्पेंड कर दिए सर। सर बात तो क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर है ना? हाँ जी सर क्रिस्टल क्लियर है। तो यार अगर इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है आपको,
असेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, कैपिटल हो गया। तो विद दैट सेड एंड डन, ये अपने लोग का एक तरफ असेट और एक्सपेंसेस हो गया और एक तरफ अपने लोग का लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल हो गया। हाँ जी सर, अगर इतना बात आप लोगों का कवर हो गया तो चलिए एक आध फिगर्स लिख के देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा करके बताइए आप लोग, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और है, जो वैल्यूज आपका दिया हुआ वो कहाँ से आया, थोड़ा सा पता आप लोग को? नहीं, आपको दिखाते हैं। खाली 3 तो जर्नल एंट्री लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सुनना सर, ए स्टार्टेड बिजनेस, इसमें देखो आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों दिखाएंगे एक साथ, आपको समझ में आएगा कि ये पिक्चर क्या काम कर रहा है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस का सम करना है, विच इज नथिंग, है ना। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000। अगर ये है सर, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000, फिर उसके बाद है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3,000, ठीक है, और ब्रॉट मशीनरी वर्थ 5,000। खाली ये 3 एंट्री दिखा रहा हूं, वर्थ रुपीज 5,000, ये 3 एंट्रीज खाली आपको दिखानी है मेरे को, है ना। अब आप लोग ये 3 जर्नल अपने पास लिखा हुआ है, अपने जर्नल में मेन एंट्री, मेन रूल क्या सीखे थे? डायमंड रूल, गोल्डन रूल मेरे को फालतू लगता है, एकदम चीप चीज है गोल्डन रूल, खाली बताने के लिए, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ने डिस्कस, तो मैंने गोल्डन रूल बता दिया था यार। गोल्डन रूल क्या था? रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट हो गया आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, एंड पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फालतू बात है लेकिन ठीक है बता दिए। मेन अपने जर्नल उसको सोच के करते ही नहीं है कभी भी, डायमंड रूल करके करते हैं। और इसमें अपने लोगों का जो जर्नल एंट्रीज आ गया था, आपको अगर याद हो तो, ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, तो अपने लोग का अगर एंट्री आ गया दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब हो गया आपका, इधर आ गया 20,000 और इधर पे भी आ गया कितना बोलिए? 20,000। पहला बात हो गया जी, यही आपने किया होगा, अभी तक तो यही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कैश स्टार्ट हुआ तो कैश बढ़ा, बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल क्रेडिट हुआ। परचेज गुड फॉर कैश, आपको बोला है कि अगर कोई मशीन खरीदो तो मशीन अकाउंट का नाम आता है, फर्नीचर खरीदो तो फर्नीचर का आता है, बट गुड्स खरीदो तो परचेज अकाउंट का नाम आता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, समझते जाइए बात को, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज आपने किया 3,000, तो 3,000 डेबिट हो गया और 3,000 क्रेडिट हो गया ना, 3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट। फाइनली ब्रॉट मशीनरी वर्थ रुपीज 5,000, तो 5,000 है ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। ये हो गया आपका 5,000, ये भी आपका हो गया 5,000। गाइस ऑनलाइन वालों, डू यू एग्री विद द जर्नल्स पास्ट, यस और नो प्लीज, फटाफट यार। हाँ जी सर, ऑनलाइन वालों फटाफट बताना यार। हाँ सर ऑब्वियसली, इसमें नहीं एग्री करेगा तो किसमें एग्री करेगा। अच्छा, अब लेजर बनाता है, अगर अपने लोग लेजर बनाए, अपने पास कैश का लेजर बनेगा। अब यार इतना प्रैक्टिस हो चुका होना चाहिए कि वी आर मास्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कैश अकाउंट हो गया है, इसका 2 साइड हो गया डेबिट क्रेडिट, मैं पूरा पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, ऑब्वियसली फॉर्मेट में आपको पता, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, अभी वो नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस का एक्यूरेसी चेक करवाना है, ठीक है ना। कैश हो गया, नेक्स्ट हो गया कैपिटल अकाउंट, अपने सिर्फ टी नहीं बनाएंगे, अपने पूरा फॉर्मेट बनाएंगे एग्जाम में। कैपिटल अकाउंट मैं खाली टी बना के अभी वेरीफाई करा रहा हूँ क्योंकि वी हैव प्रैक्टिस्ड इनफ। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, फिर परचेज हो गया और मशीनरी हो गया, फिर परचेज अकाउंट हो गया और मशीनरी हो गया। कैश थोड़ा सा बड़ा लिखना पसंद करते हैं हम लोग, ज्यादा जगह लेता है। परचेज हो गया, परचेज हो गया, अच्छा तो यहाँ आपका आ गया कैश, कैपिटल, परचेज और फाइनली मशीनरी अकाउंट। और भी कुछ होगा तो आई सी टू इट कि कर दें अपने लोग। देखो जी, मशीनरी अकाउंट हो गया, और कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो, नहीं है, ठीक है। तो देखो सेम रूल्स एज यूजुअल अपने लोग ऑपरेट कर रहे हैं। रूल क्या है?
कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रूल क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यार अगर रूल है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश के डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखेंगे, यस और नो? बस वही करते रहे। कैश के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, 20,000 लिख दिया। अब यार कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई कैश लिख रहे हैं 20,000। सर बात तो सही है सर आपका। मूविंग ऑन यार, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो परचेज के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। तो अगर डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में जाके टू कैश लिखेंगे अपने लोग। अगर डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में जाके टू कैश लिखेंगे अपने लोग। तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में जाके मैंने लिखा टू कैश 3,000, ठीक है ना, टू कैश 3,000। फिर ये लिखा, तो कैश के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट। अरे कैश तो क्रेडिट हुआ ना बाबा, टू कैश है, कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट साइड में ही लिखेगा, यस और नो? तो कैश के क्रेडिट साइड में क्या लिखेगा जो बच गया? बाई परचेज अकाउंट। ऑब्वियसली कुछ भी क्रेडिट साइड में लिखता है तो बाई परचेज अकाउंट 3,000। क्रेडिट साइड में हमेशा ही बाई लिखते हैं, डेबिट साइड में हमेशा ही टू लिखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सही है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 5,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाके टू कैश लिख दिया मैंने, और 5,000 था आप लोगों का अमाउंट। तो मशीनरी डेबिट हुआ था तो 5,000, और कैश के क्रेडिट का साइड में जाके बाई मशीनरी लिख देंगे 5,000। तो कैश के क्रेडिट साइड में जाके लिख दिए बाई मशीनरी अकाउंट 5,000। यस सर नो यार? हो गया सर। बस अब अपने लोग को करने का क्या है? अपने लोग को करने का क्या है? ये टोटल हो गया 20,000, ये टोटल हो गया, वो 8,000 है। तो अगर उस तरफ 8,000 है आप लोगों का, तो बैलेंस कितना हो गया? 12,000। कितना हो गया? 12,000। तो यानी कि ये अगर 20,000 है, ये अगर 20,000 है, अपने लोग लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन 12,000। और इधर पे अपने लोग का हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी कितना हो जाएगा? 12,000। जाओ खत्म हो गया ये वाला काम, ये बंद हो गया ना अकाउंट। ऐसे ही बंद करते हैं अकाउंट को। जैसे कैश है 20,000, तो टोटल हो गया दोस्तों 20,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो गया अपने लोग का? 20,000। और फिर यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। सिमिलरली 30,000 है, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3,000 है। आई होप यू ऑल अग्री यार। यस सर। तो कैरी डाउन है तो इधर पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अगेन 3,000, अगेन 3,000 रुपये। आया बात समझ में? सर नेक्स्ट है मशीनरी का, इस तरफ टू कैश है 60,000, तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन 5,000 है, यस और नो? टोटल हो गया 5,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये भी हो गया 5,000। कहानी खत्म हो गया, कहानी पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन सर ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं, यही तो आपको सिखाने चाह रहे थे तब से हम, सुने ही नहीं आप लोग। आइए अब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब नाम में ही ट्रायल है, और हम लोग इसमें क्या पोस्ट करेंगे? हर अमाउंट का, हर अकाउंट का बैलेंस, हर अकाउंट का बैलेंस। तो याद रखना कैसे होगा ये, कहाँ है कहाँ है, खत्म। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये आपका हो गया लेजर फोलियो, ठीक है। ये आपका हो गया डेबिट अमाउंट, और ये आपका हो गया क्रेडिट अमाउंट। ये हो गया आपका खत्म। बस वैल्यूज लिखो अब एक एक करके। सबसे पहला क्या है? कैश अकाउंट है। सबसे पहला क्या है? कैश अकाउंट है, तो ये हो गया कैश अकाउंट, और ये कैश अकाउंट हो गया आपका। और ये डेबिट साइड में कितना है? 12,000 रुपया। देखो जो खुल के कैश क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? कैश एसेट है ना भाई, लायबिलिटी कैसे बोल दिया तुम इसको? कैश एक एसेट है। एसेट मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया? चेक कर लो ना भाई, आज नोट्स चेक कर लो, नोट्स खोल के रखो ना। नोट्स खोलो सबको पहले अपना ट्रायल बैलेंस वाला, फिर कुछ कॉपी करेगा, कॉपी करने देगा तो तुम देख लियो कैश का वैल्यू कितना था? 12,000 था ना अल्टीमेटली, 12,000 था ना क्लोजिंग बैलेंस, चेक कर लो। 12,000 से क्लोज किया था तुमने, और ये देखो डेबिट में लिखा है असेट है, असेट है, डेबिट साइड में 12,000 आ गया। देखो कैश अकाउंट डेबिट साइड में
मैंने जर्नल लेजर सही बनाया कि नहीं, मेरे को ट्रायल बैलेंस बता देगा, अभी चेक करना। 12,000 हो गया। खाली क्लोजिंग बैलेंस से मतलब होता है कैश का, हर चीज का। कैपिटल अकाउंट कितना है क्लोजिंग बैलेंस इसका, 20,000। बट कैपिटल एक लायबिलिटी है, तो कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखते हैं, चेक करो, देखो दिखाया आप लोगों को। कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखते हैं, स्वस्तिक दिखा क्या भाई मेरे? हाँ स्वस्तिक वाला दिखा सर। तो कैपिटल 20,000 है भाई स्वस्तिक। देखो ट्रायल बैलेंस 20,000। अच्छा, इसके बाद क्या सर? इसके बाद क्या सर? इसके बाद यार आप लोगों का जो है, इसके बाद यार आप लोगों का जो है, परचेज अकाउंट तो हो गया, क्या कैश हो गया, क्या हो गया। परचेज अकाउंट में बैलेंस कितना है आपका, 3,000। परचेज एक एक्सपेंडिचर होता है सर, पर एक्सपेंडिचर को मैंने डेबिट साइड में लिखवाया, चेक करो। मिल रहा है ना ट्रायल बैलेंस? तो परचेज में आप लोगों को डेबिट पे होगा 3,000 रुपये। परचेज अकाउंट 3,000, चेक करो। हाँ इसीलिए तो मैं बोला बैलेंस, पकड़े तो बात को। जो भी बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन है, खाली उससे मतलब है ट्रायल बैलेंस को। मतलब यू आर टेलिंग कि अब ये बाकी है मेरे पास। आज एक एग्जांपल है, आपको एक पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपए की, ठीक है कि नहीं है? उसमें से आप 2,000 का अपना कोई किताब पसंद का लेकर आते हो, 3,000 रुपये आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हो जाता है, 1,000 आपका ये होता है। लास्ट में आपके पेरेंट पूछते हैं भाई तेरे पास बचा कितना है, अब बोलते हो 4,000 रुपया बचा है। तो उन लोग को मतलब नहीं आपके पेरेंट्स को कि वो 6,000 में आप 500 का कुछ परचेज किया या 50 का, कितना है वो बता। बैलेंस, नाम ही है बैलेंस, नाम ही है बैलेंस। अब आप लोग बोलते हो मेरा ये इसका बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है, तो जब बैंक अकाउंट बैलेंस बोलते हो तो क्या मतलब सारा ट्रांजेक्शन देखते हैं कि खाली आज के डेट पे कितना है, आज के डेट पर कितना, गॉट इट। तो यानी कि अगर परचेज अकाउंट पे हम लोग देखें तो 3,000 है, और डेबिट साइड है क्योंकि एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट में लिख दिया मैंने। और आपका फाइनली क्या था, मशीनरी अकाउंट। असट है, असट होता है डेबिट में, 5,000 जाएगा डेबिट में। मशीनरी अकाउंट एक असट है, असट किधर जाता है, डेबिट में। अब टोटल कर लो दोनों को। अगर मैच नहीं किया तो आपने गलत किया है, अगर मैच किया तो सही। माय डियर फ्रेंड्स, इज दैट क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, कम ऑन। आया क्या समझ ट्रायल बैलेंस, हाँ या ना जी? आप लोगों को ये बैलेंसेस दिया हुआ रहेगा, आपको खाली पोस्टिंग करना है, खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस। एक चीज होता है ट्रायल बैलेंस में कि काफी बार ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। तब हम लोग को पता लग गया कि हमने कुछ गड़बड़ किया, तब हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। बट याद रखना, सस्पेंस अकाउंट गलती ढूंढने के लिए, गलती करने के लिए नहीं है। तुमसे गलती हो गया, तुम लिख दिया सस्पेंस अकाउंट बाकी फिगर, जिससे ट्रायल बैलेंस सैली हो जाएगा, टीचर जीरो भी देगा और फुद्दू भी लिखेगा अलग से हाईलाइट कर। समझ आ रहा है स्वास्थ्य? तो वो सस्पेंस अकाउंट तब तेरे को ढूंढना है जब बाई डिफॉल्ट ही गलत है। आप लोग देखो मैंने क्या किया, मैंने सारे ट्रायल बैलेंस के जितने भी क्लोजिंग वैल्यूज थे, परचेज का क्लोजिंग वैल्यू को इधर पोस्ट किया। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस ही पोस्ट होते हैं। देखो सब जगह मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस को पोस्ट किया, और जैसे ही मैंने पोस्ट किया, आप लोग पाओगे कि डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल मेरा एक हो गया। मेरा जो डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल है वो एक हो गया। अगर मेरा डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल एक हो गया, इसका मतलब मैंने कह दिया कि मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया है सही से, मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया है सही से। गाइस अब आप लोगों से एक चीज चाहिए, वो है आप लोग इसको कॉपी कर लें फटाक से, जैसे आप लोग को दिमाग में रहे कि सर ने क्या सिखाया है ना। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस, इसका हेडिंग डालेंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस। आप लोग देखो मैंने क्या किया, मैंने जर्नलाइज किया, मैंने लेजर में पोस्ट किया, फिर मैंने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। ये पूरा प्रोसेस है। तो चलिए कॉपी कर लीजिए जी, पहले ये तीनों कर लीजिए, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर हम लोग हार्डकोर ट्रायल बैलेंस का सम्स पे चल जाएंगे। कम ऑन एवरीवन। कॉपी हो जाए तो बताना कुछ।
फटाफट यार। कमोन यार। नहीं, ये तो मैंने आपको साइकिल, मैंने बोला ना एग्जांपल ऑफ प्रोसेस है। एग्जाम में आपको वैल्यूज दे देगा, क्लोजिंग बैलेंसेस दे देगा। यू जस्ट हैव टू पोस्ट ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, टोटल इट, फुल स्टॉप, गो। अभी करवाएंगे वैसा क्वेश्चन, इनफैक्ट मैंने ग्रुप में डाल भी दिया, क्वेश्चन 34 हम सॉल्व करवाएंगे भी। आप लोग को ये मैंने इसलिए करवाया कि आपको पता चले कि यार रियल बिजनेस वर्ल्ड में, अकाउंटिंग वर्ल्ड में चल क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, है ना बात समझ में। ठीक है, ये कॉपी हो गया हुआ तीनों का। तो ये जर्नल छाप लो। पहला है कैश टू कैपिटल ऑब्वियसली, फिर है परचेज टू कैश, और लास्टली है मशीनरी टू कैश। ऑब्वियसली मैंने नरेशन वरेशन अवॉइड किया क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपको फाइनली दिखाना है। फटाफट गाइस, कम ऑन। हो गया क्या, एंट्री सारा हो गया क्या कॉपी? वेरी गुड यार, क्या बात है। लेजर बनाने लगे आप लोग। याद रखना, अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में लिखना है, और ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस जाता है। यस और नो स्वस्तिक? यस सर। आप लोग जब आगे पढ़ाई करेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर क्या होगा, बोलेगा गलती हो गया, गलती हो गई, उसको ठीक कर देना। तो वो सब चीज आएगा धीरे धीरे। 10 तक अपने लोग का जो है वो बैलेंस शीट तक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह जो है अपने लोग का बियॉन्ड आता है। जैसे 11 11 में आप लोग का एक टॉपिक है, बहुत ही क्यूट टॉपिक है, छोटा सा एकदम प्यारा टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसमें आप लोग ये सब करते हैं। फटाफट कॉपी कर दें। कैश हो गया ना कॉपी? नहीं हुआ तो देख लो भैया। फटाफट अभी मैं
दोपहर में ये बिल दिया। तीन 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 सब तीन ही है, तीन ही है, टोटल करके तीन लिखा है ना, ठीक है। आई थिंक कॉपी हो गया। याद रखना ये सब जो अमाउंट्स कैरी डाउन हो रहा है या ब्रॉट डाउन हो रहा है ना, केवल यही सब अमाउंट्स ट्रायल बैलेंस में जाता है। और देखो यही गया। याद रखना ट्रायल बैलेंस का ट्रिक है कि खाली एसेट एक्सपेंस डाल दो डेबिट में, लायबिलिटी इनकम कैपिटल डाल दो क्रेडिट में, टोटल टोटल में जाओ गाड़ी। दैट इज ट्रायल बैलेंस। इसको अपने ज्यादा झमेला समझते हैं पर ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर इतना क्लियर है अपने लोग को तो अपने बात आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सबको आएंगे मटेरियल में। क्वेश्चन नंबर 34 प्लीज एवरीबॉडी, क्वेश्चन 34 प्लीज। मैंने जिसके पास फोन नहीं है वो भेज दिया। ओ हीरो इधर आओ, फोन रख के इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसमें तो नया बुक है 193 है, आप देख लेना आपके बुक में क्या है। फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर करके है, ढूंढ लो। मिला क्या? और ओपनिंग स्टॉक 5,000 है ना पहला अमाउंट। हाँ बस ठीक है यही है। अब देखो समझ में आया? तो अर्नवी दिस इज टिपिकल क्वेश्चन। मिल गया आपको? तो अब आप लोग को क्या करना है, बस ट्रायल बैलेंस बनाना है ना। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, मान लो एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, तो अगर डेट दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन दैट डेट बना देना, बस खत्म। एज ऑन लेट्स 31 मार्च 23 है तो 31 मार्च 23, बस खत्म। बस फिर स्टार्ट कर दो, इट्स वेरी सिंपल। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल, या क्रेडिट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, टोटल मत लिखना, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, बस यही है फॉर्मेट। इसमें कुछ भी ऐसा मसाला ना जोड़ा ना हटाया, सही है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ये हो गया सर। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे आप लोगों के लिए, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलिए सर बातचीत स्टार्ट करें, है ना। आइए सर, एंड जब अपने एग्जाम में करेंगे अपने प्रॉपर रूलर्स एंड एवरीथिंग यूज करके लिखेंगे ऑब्वियसली, है ना। अब आप लोग देखो जैसे पहले अमाउंट, जैसे आप लोग अगर देखेंगे कि आप लोगों के पास जो यहाँ पर लिख के दिया गया है, इन्होंने दिया है आपको, जो पहला अमाउंट इन्होंने लिख कर दिया है वो लिख कर दिया है ओपनिंग स्टॉक। दिख रहा है क्या आप लोग को? ओपनिंग स्टॉक। अब यार आप लोग समझने की कोशिश करना, ओपनिंग स्टॉक किस बिजनेस में आप लोग यूज करने वाले हो। ओपनिंग स्टॉक किस बिजनेस में आप लोग यूज करने वाले हो, एक तरीके से खर्चा बोल लो या असेट बोल लो, जो भी आप बोलोगे। आप इसको लिखोगे किस तरफ, डेबिट में ही, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक किस साइड में आ जाएगा, बोलो 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 सर, डेबिट साइड में आ जाएगा। गाइस ऑनलाइन वालों डू यू एग्री, यस और नो प्लीज फटाफट। ओके तो जी ओपनिंग स्टॉक जो है वो आप लोग डेबिट साइड में डाल दें, सही है। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 5,000 है ना, देखो लिख दिया बस, और क्या। यही है प्रोसेस, ये है टिपिकल क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक 5,000, बस जाओ हो गया। आगे बोला परचेजेस खर्चा है, परचेजेस तो खर्चा ये बुद्धि है, तो डेबिट साइड में बस 75,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में 7,500। कैपिटल 1 लाख क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको पता है LIC क्रेडिट में आता है। कैपिटल 1 लाख, कितना स्मूथ है प्रोसेस, सोच लो। अब देखो यार, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जहां लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? तो भाई अगर मेरे परचेज डेबिट में आता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। तो रिटर्न आउटवर्ड जहां परचेज आएगा उसको उल्टा परचेज रिटर्न आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे का अपोजिट है वो। परचेज का मतलब खर्चा होना, परचेज रिटर्न का मतलब इनकम होना, क्योंकि खर्चा कम हो गया तो इनकम की तरह ट्रीट करोगे इसको। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड आप लोगों का हो गया है कितना, 5,000 है ना। अमाउंट में गलत बोल दूं तो बता देना। तो ये 5,000 इधर आ गया।
ब्रैकेट में लिख देना रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न भैया, बाद में गलती का कोई गुंजाइश नहीं है कि सर हमें नहीं पता था हम कंफ्यूज कर गए। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न भैया। मूविंग ऑन है। नेक्स्ट आपका कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब वो घोड़ा गाड़ी का खर्चा, कोई ना कोई खर्चा है ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो खर्चा डेबिट साइड में आता है, तो यानी कि कैरेज आउटवर्ड आपका 5,000 डेबिट साइड में आएगा, खर्चा ही है ना भैया। अरे मैडम फर्क समझिए ना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज किया तब वो प्रोडक्ट गया, कैरेज आउटवर्ड का मतलब है प्रोडक्ट जब भेजा था तब खर्चा किया था कुछ, वैसे ही कैरेज इनवर्ड खरीदते टाइम कुछ खर्चा किया था। कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, कैरेज का खर्चा है वो, कैरेज का खर्चा तो एक ट्रांसपोर्टेशन है, एक एक्सपेंस है, तो वो डेबिट ही होगा। आप आउटवर्ड और इनवर्ड से कैसे जज कर रहे हैं, रिटर्न वर्ड पे फोकस, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड आपका कितना आ गया भैया, 5,000। तो कैरेज आउटवर्ड जो आपका खर्चा है, बाय द वे गाइस, कैरेज आउटवर्ड आपका खर्चा है, कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। मतलब अगर आउटवर्ड है तो मतलब जब सामान बेच रहे थे तब का खर्चा है, और इनवर्ड है तो सामान जब खरीद रहे थे तब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड 5,000 आ गया आप लोगों का, अच्छा से। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000, ये क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा 10,000। आगे बोलो सर। यार यहाँ पर जो अपने पास लिखा हुआ है वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना लिखा हुआ है भैया आप लोगों का, 5,000 है कि 10,000 है, 5 है ना। अब यार सर थोड़ा सा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यार, अगर अपने लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बात करें ना, तो ये थोड़ा सा एक डिस्कशन वाला मटेरियल है, आप लोगों को वहां पे ला के दिखाएंगे। जो एक सेकंड होल्ड ऑन, के बारे में बता देंगे बट उसके पहले दिखा भी देते हैं। ठीक है छोड़ो, हम ही बात करते हैं आपसे। यार देखो, जब अपने लोग यार प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बात करते हैं ना, अपने लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि बैड डेट्स भी है कि नहीं, ठीक है ना। प्रोविजन जब भी देखो देख लेना बैड डेट्स भी है कि नहीं, क्या होता है ना समझना। एक बिजनेस क्या करता है, ये बना के रखता है हिसाब कि चांसेस है कि इतना हम लोगों का बैड डेट हो जाए, चांसेस ये है हमारा कि इतना हम लोग का बैड डेट हो जाए, उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, उसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड प्रोविजन। है समझ में बात। और वैसे ही बैड डेट होता है कि ये हमारा बैड डेट हो नहीं सकता, ये हमारा बैड डेट हो गया। बात समझ आया कि नहीं समझ आया। तो देर इज अ इम्पोर्टेंट डिस्कशन एंड इम्पोर्टेंट लॉजिक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि बैड डेट एक खर्चा है। बैड डेट का मतलब क्या होता है, लिख लो लिख लो लिख लो एक बार, लिख लो मीनिंग ऑफ बैड डेट, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना कहीं पर। हाँ सर बोलो सर। अब अगर आप लोगों को मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो। देखो, बैड डेट्स का मतलब होता है यार आपने किसी को उधार दिया, समझना, पहले फिर लिखवा दूंगा, पहले बैड डेट बता रहा हूँ फिर प्रोविजन पर आऊंगा। बैड डेट का मतलब होता है दोस्त आपने किसी को उधार दिया, बैड डेट का मतलब होता है आपने किसी को उधार दिया, अब वो बोल रहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास, आई विल नॉट बी एबल टू रीपे। ये खर्चा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर, तो लिख देना। और ट्रायल बैलेंस में मत लिखना, जगह छोड़ के नेक्स्ट पेज में भी लिखना कि बैड डेट इंप्लाइज, एग्जाम में आ ही सकता है, बैड डेट इंप्लाइज some debt, some debt bad debt implies some debt which will not be recovered. Bad debt implies some debt which will not be recovered. Means the amount which will not be recovered.
क्लियर आ गया। लेकिन अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब होता है ये जो चांसेस हम लोगों ने इस साल बनाया था इतना बैड डेट हो, अगर बैड डेट डेबिट साइड में आता है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट साइड में, इसमें आएगा क्रेडिट साइड में। तो अपने लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा जो बुक में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया 10,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसके बारे में और भी बात करेंगे बट पहले एक बार लिख रहे हैं, एक बार के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्रेडिट साइड में लिखना। तो ये आपका आ गया 5,000 रुपया, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड। हाँ, क्रेडिट साइड में क्यों आया? बहुत अच्छा, इस साल के लिए मैंने प्रोविजन बनाया था कि 4,000 रिकवर नहीं होगा शायद, ठीक है, प्रोविजन। बाद में रियलाइज हुआ कि इस साल 5,000 रिकवर नहीं हुआ, एक्चुअल बैड डेट कितना हो गया? 5,000। कॉमन सेंस से बताओ, तू 5,000 भी डेबिट में दिखा देगा, 4,000 भी डेबिट में दिखा देगा क्या? अब वो 4,000 वाला वैल्यू इलॉजिकल हो गया, कोई काम का नहीं बचा। तो जब उसको दिखाया था तब एक्सपेंस दिखाया था, अब उसको खत्म करने के लिए क्योंकि देखो क्वेश्चन में बैड डेट भी दिया हुआ, आप चेक कर लो, बैड डेट फोर्थ लास्ट एंट्री है 2500, आया समझ में? तो प्रोविजन को हम लोग खत्म कर रहे हैं और बैड डेट को हम लोग क्रिएट, गॉट इट? तो ये लॉजिक है। खैर अभी आएंगे इसके ऊपर और भी बात होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। नेक्स्ट वेजेस और इन्वेस्टमेंट दोनों डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि वेजेस खर्चा है, वेजेस खर्चा है, 25,000 रुपया खर्चा है वेजेस, है ना। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट एक खर्चा है, मतलब असेट है तो असेट में भी इधर आएगा। अच्छा लोन, लोन आपने दिया कि लिया? जब कुछ नहीं बोला तो हम लोग मानेंगे कि लोन हम लोगों ने लिया है, लोन हम लोगों ने लिया है। एंड यस यू हैव सेड इट करेक्ट माय फ्रेंड, कि लोन इज अ लायबिलिटी, लोन इज अ लायबिलिटी, करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लोन, लोन आपका कितना है? 5,000 है ना, तो 5,000 यहाँ पर आपका एक लायबिलिटी होगी। मूविंग ऑन यार, सेल्स, सेल्स आपका इनकम होता है, इनकम हम लोग क्रेडिट में डालते हैं, सिंपल है। तो सेल्स अगर इनकम है तो इनकम अपने क्रेडिट में डालते हैं, तो सेल्स अपने लोग का 1 लाख रुपीज जो है वो क्रेडिट साइड में आ गया। डेटर्स, डेटर मतलब वो पैसे जो हमें रिसीव करने हैं, तो अगर वो पैसे हमें रिसीव करने हैं तो डेटर्स हमारा डेबिट साइड में आएगा, 15,000 हमारा डेबिट साइड में आएगा, 15,000 हमारा डेबिट साइड में आएगा। असेट है ना डेटर, ड्राइंग्स। अब ऑब्वियसली कैपिटल का उल्टा होता है, कैपिटल का, कैपिटल मतलब पैसा डाला, तो ड्राइंग्स मतलब पैसा निकाला, कैपिटल क्रेडिट में तो ड्राइंग्स डेबिट में, खत्म हो गया यार, इसमें क्या झंझट सर, सिंपल है। तो यानी कि अगर ऐसा बात है, इतने लोग का हो गया ड्राइंग्स ऑन द डेबिट साइड, ड्राइंग्स ऑन द डेबिट साइड, यानी कि 7,500 रुपया अपने लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद क्या भैया? रिटर्न इनवर्ड, ये इंटरेस्टिंग है। रिटर्न आउटवर्ड था परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, हमने माल बेचा था, अब वो माल लौट कर वापस आ गया, यस और नो? तो ये हमारा सेल्स हम लोग इनकम में दिखाते थे, तो सेल्स रिटर्न हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, अंडरस्टूड और नॉट? सेल्स अगर क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा, सिंपल लॉजिक है। तो यानी कि अपने लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, ब्रैकेट में सेल्स रिटर्न, ब्रैकेट में सेल्स रिटर्न 10,000 रुपीज, है ना, क्लियर है? कैरेज इनवर्ड, अब स्टूडेंट सोचता है कि यार कैरेज इनवर्ड क्या? कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस करने का खर्चा, तो फालतू का इसमें डरो मत, ये भी खर्चा ही है, ये भी खर्चा ही है, क्लियर है? तो ये डेबिट साइड में आएगा। तुम जब परचेस किया, स्विगी जोमेटो से सामान मंगाया, तुम्हारा खर्चा लग गया होगा कुछ, बस, और क्या। डिस्काउंट अलाउड, कॉमन सेंस है भैया, तुम किसी को डिस्काउंट दे रहा है तो वो खर्चा होगा, नेक्स्ट एंट्री तो डिस्काउंट अलाउड है ना, तो डिस्काउंट अलाउड मतलब किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया तो खर्चा हुआ कि इनकम? खर्चा। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा जो आ गया वो 2500 डेबिट साइड में। बैड डेट हमारा खर्चा है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, बैड डेट्स हमारा डेबिट साइड में आएगा 2500। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा खर्चा, नाम में ही लिखा एक्सपेंसेस भाई, 10,000 रुपया लिख दो। और फिर हमारा गुडविल है, गुडविल है 15,000, और लास्टली प्लांट एंड मशीनरी है आपका 25,000, क्योंकि ये भी एक असेट है, गुडविल भी एक असेट है, सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है।
सिंपल सी बात सर, क्लियर है बात। गुडविल मतलब एक बिजनेस का जो नाम है उसकी वजह से बिजनेस जो एक्स्ट्रा पैसा कमा पाए। फॉर एग्जाम्पल स्वास्तिक ने और खुशबू आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, स्वास्तिक का बिजनेस 25 साल से चल रहा है, आपने आज स्टार्ट किया, आपका क्वालिटी, आपका डेकोरेशन, इंटीरियर सब वैसा ही है जैसा स्वास्तिक, बट आप देखते हो यार स्वास्तिक 10,000 का माल बेच देता है, आप खाली 1,000 का बेच रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा मन में आता है? वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसको गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल एक असेट है, गुडविल एक असेट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? यस सर क्लियर है, क्लियर है, गॉट इट यार। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमने सही किया होगा तो हमारा डेबिट और क्रेडिट टोटल टैली करेगा, नहीं टैली किया तो हमने कुछ गंडगोल किया है। आइए सर टोटल टोटल खेले, टोटल टोटल खेले। आइए पहले क्रेडिट साइड कर लेते हैं। ये 1 लाख दिख रहा है सबको? हेलो, 1 लाख दिख रहा है सबको? 1 लाख और 5,000 है, 1 लाख 5,000, 1 लाख 5,000 प्लस 5,000 होता है 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000 प्लस 10,000 होता है 1 लाख 20,000, ऐड करना आता है 1 लाख 20,000, 1 लाख 20,000 प्लस 5,000 होता है 1 लाख 25,000, 1 लाख 25,000 में 1 लाख होता है 2 लाख 25,000, और 2 लाख 25,000 में 7,500 ऐड होकर आता है 232,500, कितना आता है? एंड देयर यू हैव इट। अब मेरे को नहीं मालूम मैंने सही किया कि नहीं, और मैं बोल भी नहीं सकता जब तक मेरा दोनों साइड टोटल सेम ना हो। यहां तक ट्रेड एक्सपेंस खर्चा था, डेबिट में दिखाया, गुडविल एसेट था, डेबिट में दिखाया, प्लांट एंड मशीनरी एसेट था, डेबिट में दिखाया। अगर टैली कर गया तो सही है। अभी मेरे को नहीं मालूम मैंने सम सही किया है कि नहीं, इट कैन नॉट इंक्लूड, क्योंकि मेरा डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल सेम अभी तक आया नहीं है। चलो प्रूफ करते हैं, अभी निपटा देते हैं। अब देखो यार 5,000 और 75,000, 80,000 हो गया, 80,000, 80,000 और 5,000 85,000, 85,000 है, और ये 50,000 है, तो ये हो गया 135,000, 135,000, 135,000 में 15,000 जोड़ दो तो 1.5 लाख आ गया। कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया, 1.5 लाख आ गया। 7,500 का बाद में बात करते हैं। 1.5 लाख आ गया, 1.5 लाख में 20,000 अगर हम लोग जोड़ दिए तो 1,70,000 आ गया, 1,70,000 आ गया। ये 5,000 जोड़ दिया तो 1,75,000 आ गया, 1,75,000 आ गया। फिर 1,85,000 हो गया, 1,85,000 में 15 जोड़ दिया तो 2 लाख हो गया, मुबारक हो। और 2 लाख में 25,000 जोड़ दिया तो 2,25,000, और 7,500 छोड़कर आया था 7,500 मतलब 2,32,500, ये लो मुबारक हो। अब गलत नहीं है, कोई भी बोले मानेंगे नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट टोटल सही, मतलब ट्रायल बैलेंस एग्जाम में तुम सही कर सकता है, क्योंकि तुमको करना क्या है, तुमको डेबिट और टोटल क्रेडिट सेम हो, ये इक्वल। और इसमें भी रूल क्या है भाई मेरे, असेट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में होता है, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल क्रेडिट साइड में होता है। गाइस ऑनलाइन वालों, एम आई मेकिंग सेंस? सम करवा दिया फुल क्रेडिट, आया ना? कम ऑन यार, कोई भी अमाउंट का याद रखना, खाली एक गलती करते हैं, बैड डेट्स, बैड डेट्स डेबिट में होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में होता है। मैंने 34 करवाया, आप लोगों को कॉपी करने का समय भी नहीं दिया मैंने, कर लो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, वो है फटाफट यार, नहीं कर लिया तो ठीक।